जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 2 सांख्योग श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। ओम। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमनी सबके सिखा रहल बाड़े। उ कहत बाड़न कि हमनी का सभे ये देह में निवास करत बानी। हमनी के जीभ के माध्यम से स्वाद के बोध करे में सक्षम बानी। हमनी के नाक से गंध के बोध करे में सक्षम बानी। हमनी के आँख से दृष्टि के बोध करे में सक्षम बानी। हमनी के कान से आवाज़ के बोध करे में सक्षम बानी। हमनी के अपना त्वचा के माध्यम से स्पर्श के बोध करे में सक्षम बानी। हमनी के क्षणिक धारणा के अनुभव करनी जौन हमनी के इंद्रियन के अनुभव के माध्यम से हमनी के अनुकूल या प्रतिकूल हो सकेला। जब हमनी के कौनो प्रतिकूलता के बोध होखेला ता ओकरा से हमनी के नाराजगी होखेला। जब हमनी के नापसंद धारणा के अनुभव होला ता हमनी के ओ भावना के सहन करत बानी आ अपना के भरोसा दिलावत बानी कि ई भावना अस्थायी बा आ जल्दी ही हमनी के सुखद धारणा के अनुभव करे के मिली। हमनी के ये सब इंद्रियन के काहे बोध करे में सक्षम बानी? काहे कि हमनी के जौना शरीर में निवास करनी उ पंचभूत या प्रकृति के 5 तत्वन से बनल होखेला, जौन की धरती, पानी, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष बा। जौन शरीर में हमनी के रहेला उ पंचभूत या प्रकृति के 5 तत्व के उपयोग करेला। उ धीरे धीरे कम हो जाला। हमनी के ओकरा के पुनः प्राप्त करे के जरूरत बा। हमनी के उनका के कैसे वापस पावे जा सकेला? गंध, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि और दृष्टि के समझ के इंद्रियन के माध्यम से इंद्रियन के पहचान के हमनी प्रकृति के 5 तत्व के अपना शरीर में वापस करत बानी। ई सब लगातार एक क्रम में हो रहल बा। ए व्यवस्था के मात्र स्पर्श के नाम से जानल जाला। ये सब हमनी के जानकारी के बिना पृष्ठभूमि में होला। ये देह में हमनी के कितना अप्रिय अनुभूति के सामना करे के पड़ेला, लेकिन हमनी के ये देह से बचे के रहे की कोशिश नहीं करत। ऐसे ही अर्जुन, जब तू ये देह में प्रवेश कैले बाड़ू त रौरा एगो परिवार में जन्म लेत बानी। परिवार में रीति रिवाज, संस्कार, धर्म और व्यवसाय के आपन एगो निर्बंध उत्तराधिकार बा। उदाहरण खातिर रौरा के लिए अर्जुन, रौरा क्षत्रिय परिवार में पैदा भइल बानी, जौना के धर्म बा कि बुरा के सजा देहल जाए आ भलाई वाला की रक्षा कहल जाए। ये दुष्ट लोग के सजा देवे खातिर रौरा ई युद्ध लड़े के पड़ी। ये युद्ध में लड़ल रौरा धर्म है। ई युद्ध में लड़त घड़ी सब कुछ रौरा मन मुताबिक ना चली ना। जेकरा से रौरा प्यार करनी ऊ मर सकेला। जेकरा के रौरा पक्ष ना राखब ऊ सुख से जी सकेला। ता रौरा लड़ाई कैसे छोड़ सकीले? खाली ऐसे की हो सकेला कि रौरा जैसन ना होखे। पंचभूत या प्रकृति के 5 तत्व से बनल अपना शरीर में रहत घड़ी रौरा ऐसन धारणा के अनुभव करनी जौन रौरा खातिर अनुकूल होके आ जौन रौरा खातिर प्रतिकूल होके ओकरा के सहत रहनी। ठीक औसे ही अपन वृत्ति, धर्म आ पेशे के अंजाम देत घड़ी जौन प्रतिकूल घटना घटित होके ओकरा के सहन करे के पड़ी। रौरा ता ई जरूर सोची कि ई स्थायी नहीं खे, ई हमेशा खातिर नहीं खे, ई अस्थायी बा। ई नाराजगी खत्म हो जाई आ जल्दी रौरा फिर से सुख की धारणा के अनुभव हो जाई। ता अर्जुन, रौरा ई नाराजगी के सहे के आपन धर्म के अंजाम देवे के पड़ी। भगवान श्री कृष्ण आपन गीता उपदेश में अर्जुन के माध्यम से हमनी सबके यही सिखा रहल बाड़े। ई श्लोक के माध्यम से हमनी के जौन संदेश आ पाठ के समझे का चाही आ ऊ का पालन करे के चाही ऊ ई बा
कि अपना काम पेशा आ पेशे के अंजाम देत घरी ओकरा साथे आवे वाला कौनो नाराजगी के हमनी के सहे के पड़ी, काहे कि ऊ अस्थायी होला। आई हमनी के सब केहू ए नाराजगी से गुजरत बानी, जा ए उम्मीद से कि जल्दी हमनी के सुख के अनुभव करे के मौका मिली आ आपन कर्तव्य के व्यवस्थित तरीका से निभावे के मौका मिली। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। ओम मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। ओम श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।